हे गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे पाइथन हैकर रैंक सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन। और ये राइट अ फंक्शन एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। बट अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये एक्चुअली बहुत ही इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं एंड देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन पे आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि हमें ये बताएगा कि क्या कोई गिवन ईयर लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, तो इनपुट में हमें मिलेगा एक ईयर, जैसे 1990 है। तो 1990 को आपको बताना है कि क्या ये एक लीप ईयर है या नहीं। तो अगर होगा लीप ईयर तो आउटपुट में देना है ट्रू। अब 1990 लीप ईयर नहीं है इसलिए आउटपुट में आया है फॉल्स। ओके, तो देखो, इसके कोड एडिटर एडिटर में जाओगे तो देखोगे पहले से कुछ कोड लिखा हुआ है। अब ये जो कोड है ना, ये पाइथन में फंक्शन को लिखने का कोड है। पाइथन में फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, डेफ कीवर्ड से करते हैं। एंड डेफ कीवर्ड के बाद आपको फंक्शन का नाम देना होता है। एंड फंक्शन के नाम के अंदर बाद आप दे सकते हो कि फंक्शन में कौन से आर्गुमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम है इज अंडरस्कोर लीप और आर्गुमेंट है ईयर। तो ये हमें इनपुट में मिलेगा और हमें रिटर्न करना है कि क्या ये गिवन ईयर लीप ईयर है या फिर नहीं है। ओके, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। देखो, कोई भी ईयर लीप ईयर है कि नहीं ये कैसे फाइंड करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि हमें कोई ईयर मिला है 1990 जो कि हमें इनपुट में मिला है। ओके, दो एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए, 1900 एंड 2000। ठीक है, देखो 1990 लीप ईयर नहीं है, 1900 भी नहीं है और 2000 है। अब इसको फाइंड करने का प्रोसेस क्या है वो समझो। देखो 2024 भी है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो सबसे पहला प्रोसेस है कि 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1990 4 से डिवाइड नहीं होता। ओके, 4 से डिवाइड करोगे तो ये नहीं होगा। ओके, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब 1900 जो है वो 4 से डिवाइड होता है। ओके, अगर 4 से डिवाइड होता है तो हो सकता है कि वो लीप ईयर है। अब नेक्स्ट चेक क्या होगा कि क्या वो 100 से डिवाइड होता है। तो यस, 100 से भी डिवाइड होता है 1900। तो अगर 1900 या जो भी गिवन ईयर है वो 100 से डिवाइड होता है तो उसको 400 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड हो सकता है बट इसको बहुत ही इजीली समझो कि सारे ईयर जो 100 से डिवाइड नहीं होते और 4 से डिवाइड होते हैं वो लीप ईयर होता है। ठीक है, जैसे कि 2024, अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और 100 से डिवाइड करोगे तो 100 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये लीप ईयर है। 2000 के केस में 4 से डिवाइड करोगे तो होगा। ठीक है, 4 से डिवाइड तो हो जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो 100 से भी होगा। अब अगर 100 से डिवाइड हो रहा है तो 400 से भी डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो 2400 से डिवाइड होता है इसलिए ये लीप ईयर है। बट 1900 4 से तो होता है और 100 से भी होता है बट 400 से नहीं होता। तो इस केस में ये 1900 लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं फंक्शन के हेल्प से। चलो कोड एडिटर पे चलते हैं। ओके, और राइट, ठीक है, अभी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला लॉजिक लगाते हैं, हमें ईयर मिला हुआ है और ईयर हमें एज अ इंटीजर मिला हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्लाइड कर लेता हूँ। ओके, अब ये कमेंट हटा दो। फॉर एग्जांपल मान लो कि लीप एक बुलियन है और उसको एज्यूम करते हैं कि फॉल्स है। अब ईयर ट्रू कब होगा वो देखो। अगर आपका जो ईयर है, इफ ईयर मॉड 400 इक्वल इक्वल टू 0, तो इस केस में लीप का वैल्यू हो जाएगा ट्रू। अब इसलिए होगा क्योंकि देखो अगर 400 से डिवाइड हो रहा है तो वो 4 और 100 दोनों से होगा, तभी तो 400 से भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर 400 से हो रहा है तो डायरेक्टली ट्रू हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चेक है कि एलिफ ईयर मॉड 4 इक्वल इक्वल टू 0, मान लो कि वो 4 से हो रहा है। ठीक है, अगर वो 4 से हो रहा है तो 100 से नहीं होना चाहिए। ओके, एंड ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल टू 0। अब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो लीप को ट्रू कर दो। ठीक है, अब यही दो कंडीशन है जब हमारा ईयर लीप ईयर हो सकता है। ठीक है, तो
अब देखो कंफ्यूज मत होना इस केस में कि अगर 4 से डिवाइड हुआ और 100 से भी हुआ, उस केस में क्या, उस केस में पहले ही कंडीशन में वो कैच हो जाएगा। अगर 4 से होगा और 100 से होगा तो 400 से भी होगा, तो लीप ट्रू सेट हो जाएगा। अगर 4 से हुआ और 100 से भी हुआ लेकिन 400 से नहीं हुआ, तो वो पहले कंडीशन में कैच नहीं होगा, दूसरे कंडीशन में भी कैच नहीं हो पाएगा और लीप का वैल्यू फॉल्स ही रहेगा और वही हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 4 से डिवाइड हुआ एंड 100 से डिवाइड नहीं हुआ, तो वो भी एक लीप ईयर है, तो वो इस दूसरे कंडीशन में कैच हो जाएगा और लीप का वैल्यू ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखो हमने एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया और इस फंक्शन में कुछ लॉजिक लगाया और रिटर्न कर दिया कुछ वैल्यू, ठीक है। हमने एक बूलियन रिटर्न किया जो कि हमें आउटपुट में चाहिए। कोड को रन करते हैं और सैम्पल टेस्ट के चेक करते हैं। तो सैम्पल टेस्ट के देखो पास हो गए 1990। सबमिट करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट केसेस होंगे, देखो वो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है लीप ईयर चेक करने का। ओके, हमें कॉन्ग्रेचुलेशन का भी मैसेज आ गया एंड हमने इंट्रोडक्शन चैलेंजेस सारे कवर कर लिए। तो गाइज मैंने ऑलमोस्ट 40 to 45 क्वेश्चंस अभी तक किए हैं हैकर रैंक के इस सीरीज़ में एंड आगे के भी क्वेश्चंस करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बिकॉज आगे के भी सॉल्यूशंस आने वाले हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।